जगत का नाथ कहा जाता है, सबके नाथ है, नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ। इंद्रद्युम्न राजा थे मालवा देश के, तो वो विष्णु भक्त थे। उन्हें एक दिन स्वप्न हुआ। वो स्वप्न ये हुआ कि मैं साक्षात उत्कल देश में हूं, मेरे दर्शन कर लो, मैं विद्यमान हूं। अब जो रात में स्वप्न हुआ तो चैन नहीं, इंद्रद्युम्न उठ के बैठ गए कि मेरे प्रभु स्वयं है, दर्शन हो सकते हैं हमको। तो सवेरे सवेरे उठे और एक ब्राह्मण को बुलाया, विद्यापति, और उस ब्राह्मण से कहा, देखो तुरंत चले जाओ उत्कल देश और ढूंढो मेरे भगवान को, कहां है वो, पता लगाओ उनका। विद्यापति ब्राह्मण अपना आगे खोज रहे हैं उत्कल देश में, जगह जगह कहां है भगवान, प्रकट रूप में है ऐसा सुना है, इनको स्वप्न आया है तो कहां है। तो पता करते करते पुरी के आसपास के जगह पर आ गए। तो उन्हें पता चला कि नीलगिरी पहाड़ के पास आसपास ही नील माधव नाम से महाविष्णु की उपासना करते हैं एक शबर, विश्वावसु। वो उनके गृह देवता हैं और साक्षात उनको दिखाई पड़ते थे। वो साक्षात उनकी पूजा अर्चना किया करते थे डेली। ये विद्यापति को पता चल गया। तो विद्यापति विश्वावसु से मिला और विश्वावसु से उसने कहा कि तुम जिस नील माधव के डेली पूजा अर्चना करते हो, उनके दर्शन मुझे कराओ। विश्वावसु मुकर गया, नहीं नहीं नहीं, वो दर्शन वर्शन मैं नहीं करा सकता। विद्यापति पीछे पड़ गए, मैं इतनी दूर से आया हूं, इंद्रद्युम्न राजा ने मुझे भेजा है, यदि तुम दर्शन नहीं कराओगे तो मैं तो ऐसे खाली हाथ वापिस जाने वाला नहीं, दर्शन तो तुमको कराना ही पड़ेगा। लेकिन वो शबर माने ही ना, वो कैसे दर्शन करा सकता है, क्योंकि उसे भय था कि यदि और किसी ने दर्शन कर लिया तो मेरे प्रभु रहेंगे ही नहीं यहां धरती पर, मुझे साक्षात दर्शन नहीं देंगे, मैं दर्शनों से वंचित हो जाऊंगा। इसीलिए वो किसी से भी नहीं कहता था, किसी को भी नहीं उस बात के बारे में भनक भी होने नहीं देता था। अब यहां तो स्वप्न आ गया था इंद्रद्युम्न को, इसलिए पता चल गया। तो विद्यापति ने सोचा मैं खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, तो कुछ उपाय तो करना चाहिए। तो उसने देखा कि विश्वावसु की एक लड़की है कुंवारी, तो उसका नाम था ललिता। तो उस ललिता लड़की से, उसकी कन्या से, शबर की कन्या विश्वावसु की जो कन्या थी ललिता, उससे इस विद्यापति ब्राह्मण ने ब्याह कर लिया। अपना कुछ दिन रहा उसके साथ। तो कुछ दिन के बाद उस ललिता से उसने कहा कि देखो ऐसा है कि अपने पिताजी से बोलो कि वो जो डेली जाते हैं ना नीलमाधव का दर्शन करने, मुझे भी लेकर जाएं, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूं। और देखो ललिता, यदि तुमने ये बात मेरी ना बनाई तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। लो जी, अब वो पिता है बेचारा विद्यापति, उसकी लड़की को पति छोड़ दे, ये कैसे सह सकता है। तो ललिता बेचारी गई विवश होकर और अपने पिता को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और वो कहता है कि यदि आप उसे दर्शन नहीं करवाएंगे तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए। अब क्या था, वो विश्वावसु बेचारा विवश था। उसने कहा ठीक है,
विद्यापति से कहा कि मैं तुम्हें अवश्य लेकर चलूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जिस रास्ते से मैं लेकर जाऊंगा वो रास्ते का तुमको पता ना चले, इसीलिए मैं तुम्हारे आंख में पट्टी बांध दूंगा। पट्टी बांध कर तुम्हें लेकर जाऊंगा, वहां पट्टी खोलूंगा, मेरे प्रभु के तुम दर्शन करना, फिर मैं पट्टी बांध दूंगा और वापस ले आऊंगा, ताकि तुमको मार्ग का पता ना चले, कोई एड्रेस पता ना चले उसका। विद्यापति मान गए। और विद्यापति की पत्नी है ललिता। अब पत्नी है तो पति के लिए तो विशेष रूप में सोचेगी ना। तो ललिता ने क्या किया, जिस कपड़े से विद्यापति को बांधा गया था उसके दोनों एक कोने में उसने सरसों बांध दी, और इस प्रकार से बांधी कि जब ये जाए तो सरसों के दाने गिरते जाएं। तो कुछ दिन के बाद वो सरसों के दाने फूटेंगे तो पौधे हो जाएंगे, फिर वो पक जाएगी तो पीले पीले फूल हो जाएंगे, तो अपने आप वो पगडंडी बन जाएगी। तो अनुमान लगा लेंगे विद्यापति की जहां जहां सरसों लगी है वही रास्ता है नीलमाधव तक पहुंचने का। तो विद्यापति पट्टी बांधे हैं और वो सरसों अपना गिर रही है, और पहुंचे नीलमाधव के पास। पट्टी खोली गई और विद्यापति ने दर्शन किए। लेकिन दर्शन के कुछ क्षण बाद ही ऐसा हुआ कि उस बट वृक्ष से एक काला कौआ गिरा और मर गया। और इस विद्यापति ने सोचा कि अब मुझको भी यहां प्राण त्याग देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसे भी दर्शन नहीं हुए। तो उसने कहा बस अब मुझे मर जाना चाहिए। जब वो प्राण देने को तैयार हुआ तो इतने में आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू अपने प्राण क्यों त्याग रहा है? अरे मेरा पता तुझको इंद्रद्युम्न को जाकर देना है, तू मर जाएगा तो पता कौन देगा? तब उसको होश आया, और वही विद्यापति फिर इंद्रद्युम्न राजा के पास गया और सारी घटना सुना दी कि मैंने दर्शन किए हैं, नीलमाधव आपके विष्णु वहीं पर हैं। और इंद्रद्युम्न भी अपना तैयार हो गए, जल्दी जल्दी उत्कल देश आए। लेकिन वो साक्षात दर्शनों से वंचित थे। जैसे ही पहुंचे नीलमाधव की मूर्ति भी गायब, कुछ भी उनको दिखाई ना पड़ा, और वो बड़े निराश हुए कि मुझे दर्शन नहीं हुए। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, दिव्यवाणी। स्वयं श्री कृष्ण दिव्यवाणी में बोल रहे हैं, इंद्रद्युम्न नाराज ना हो, वो समय आ गया है, मैं अब उत्कल देश में, पुरी में उसी स्वरूप में आने वाला हूं जिस स्वरूप में मैंने नारद को वचन दिया। इसीलिए घबराओ नहीं, मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा। और मैं कैसे आऊंगा? देखो, तुम ध्यान रखना, समुद्र में एक बहुत भारी लकड़ी, जिसको दारू कहते हैं, वो लकड़ी आएगी, और जब वो लकड़ी आएगी तो बस उसे तुम ले आना, और उसके बाद बढ़ई को बुलाकर मेरा निर्माण करना, मेरा मंदिर बनवाना। इंद्रद्युम्न प्रतीक्षा में थे। एक दिन अचानक समुद्र में देखते हैं बहुत भारी लकड़ी, दारू जिसको कहते हैं, तैरती हुई आ रही। इंद्रद्युम्न ने उस दारू को, इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा, और उसी के नाम से उन्होंने महल बनवाया था, उसी घर में उस दारू को लेकर गए, और बेचैन है कि मुझे अति शीघ्र मूर्ति बनानी है, मेरे प्रभु की आज्ञा है, ये मूर्ति बनेगी और वो आ जाएंगे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात कि जिस बढ़ई को बुलाए
वो अपना कुल्हाड़ी जैसे ही मारे उस दारू पर, कुल्हाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई बना ही ना पाए, कोई छू ही ना पाए उस लकड़ी को, इतना तेज उसमें। बड़ा परेशान इंद्रद्युम्न, क्या करूं, किससे कहूं, दिन रात सोचे, खाना पीना बेचारे का दूभर हो गया, ना खाए ना पिए, बेचैन रहे। अचानक एक दिन एक वृद्ध, वो विश्वकर्मा थे, वृद्ध के रूप, अपने आप राजा के पास, और राजा से कहते हैं कि तुम बड़े परेशान हो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी परेशानी यही है ना कि तुम्हारे वो जो लकड़ी है उसकी कोई मूर्ति नहीं बना पा रहा। हाँ हाँ मैं बनाऊंगा। अब राजा देखे, ताकत तो इसमें है नहीं, बिल्कुल बूढ़ा सा है, ये क्या मूर्ति बनाएगा। यहां बड़े बड़े आके थक के चले गए, एक बूढ़ा आके कहता है मैं मूर्ति बनाऊंगा। खैर, तो उस वृद्ध ने कहा कि मेरी 3 शर्तें। पहली शर्त तो यह है कि उस मूर्ति का आकार वो मैं अपने हिसाब से दूंगा, कोई बताएगा नहीं मुझको। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मुझे एकांत कमरा दे देना, मैं अपने आप उसी कमरे में इस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करूंगा। और तीसरी शर्त मेरी ये है कि इसको मैं कमरा बंद करके 21 दिन में बनाऊंगा, उस 21 दिन तक तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। राजा ने कहा ठीक है। अब काम शुरू हुआ मूर्ति का। अब वो वृद्ध अपना जब काम उसने प्रारंभ किया तो ये राजा और उसकी रानी दोनों कान लगा के सुनते थे, आवाज आ रही है कि नहीं, तो ठुक 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 आवाज आती थी, तो काम हो रहा है। लेकिन रानी को भीतर ही भीतर लगे, क्योंकि स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है ना, तो उसको भीतर ही भीतर लगे कि ये बेचारा वृद्ध ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, 15 दिन हो गए लगातार ये अपना काम कर रहा है, क्या इसको भूख भूख नहीं लगती है क्या। तो उसने राजा से कहा कि भाई आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको भूख भूख लग रही होगी, 15 दिन हो गए ऐसे ही अपना लगातार बनाए जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। राजा ने कहा रानी ठीक तो कहती। तो राजा गया दरवाजे के पास, अब कान लगा के सुना तो उसको आवाज भी सुनाई ना दे। तो राजा ने डाउट किया, लगता है बूढ़ा मर गया। तो रानी के पास गया, रानी से कहा अरे अब तो आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती, हमको तो लगता है कि वो वृद्ध जो था अब खाने पीने को तो मिला नहीं, अब वो मर गया है लगता है। तो रानी और राजा दोनों मिलकर कान लगा के सुन रहे, कोई आवाज नहीं आती। तो अपना दूसरे दिन उन्होंने निश्चय किया कि अपना दरवाजा खोल दिया जाए। अभी 15 दिन ही हुए थे, डाउट हो गया उनको, तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खोला तो विश्वकर्मा गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। अब डिस्टर्ब कर दिया तो वो रहे ही नहीं वहां पर। लेकिन राजा क्या देखते हैं कि जो मूर्तियां बनी है वो बड़ी विचित्र, अधूरी अधूरी सी लगती है, लेकिन वो अधूरी नहीं, वो तो विश्वकर्मा का बहाना था। वो तो बहाने से ये बतलाना चाहते थे कि जो दारू आया है वो भी दिव्य, मैं जो बनाने आया हूं वो भी विश्वकर्मा। तो भगवान की मूर्ति को साधारण बढ़ई कैसे बनाएगा, वो तो स्वयं विश्वकर्मा को ही आके बनाना पड़ेगा। इसीलिए उसके लिए तो सेकंड्स का काम है, उसको कोई 15-21 दिन थोड़े ही चाहिए थे, वो सब एक बहाना था। तो जितनी मूर्ति जैसी मूर्ति बननी थी, क्योंकि विश्वकर्मा के हाथ से भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति बनवाना चाहते थे वो उसी अवस्था वाली बनवाना चाहते थे। तो एक साधारण बढ़ई भावावेश की अवस्था वाली मूर्ति का निर्माण कैसे कर सकता है बताइए। इसीलिए स्वयं विश्वकर्मा आए थे, उस आवेश के स्वरूप को वही जानते थे। वो कृपा द्वारा भगवान ने उनके भीतर बैठकर इस स्वरूप का निर्माण किया। तो वो भावावेश का स्वरूप है। इसीलिए जो आप मंदिर में देखते हैं जगन्नाथ जी की मूर्ति,
वो साधारण मूर्ति नहीं है। वो जो स्वरूप है वो भावावेश का स्वरूप। तो इंद्रद्युम्न ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक है, जैसा बना है बिल्कुल सही है, ये मूर्तियां कोई अधूरी नहीं है, और बस इनकी स्थापना होगी और मंदिर का निर्माण होगा। और इंद्रद्युम्न राजा ने मंदिर का निर्माण किया, यज्ञादिक कर्म के लिए ब्राह्मण बुलवाए। अब जो यज्ञादिक कर्म प्रारंभ हुआ तो इंद्रद्युम्न अब राजा है, 10,000 गाय प्रतिदिन बुलवाए दान देने के लिए। अब इतनी गाय हो गई पूरे पुरी में, 10,000 डेली गाय आए तो क्या हाल होगा। तो उनके खुरों से गड्ढा हो गया, और गड्ढा इतना गहरा हो गया कि नीचे से पानी निकल आया बाहर, और वही तालाब बन गया। उसी को कहा जाता है इंद्रद्युम्न तालाब। और इधर मंदिर का निर्माण हुआ तो नारद जी पहुंचे इंद्रद्युम्न के पास, और इंद्रद्युम्न से कहा कि देखो, मेरी इच्छा तो पूर्ण हो गई इंद्रद्युम्न, बस अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी। और ये प्राण प्रतिष्ठा तो एकमात्र ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करो, तुम मेरे संग स्वर्ग चलो, ब्रह्मलोक चलो, वहां से ब्रह्मा जी को हम लेकर आएंगे, फिर वो इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न नारद जी की बात को मानकर चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मा जी अपना समाधि में लीन थे, भजन आदि कर रहे थे। तो 1 घंटा इंद्रद्युम्न को एवं नारद जी को प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब ब्रह्मा का 1 घंटा, यहां मृत्युलोक के हजारों वर्ष गुजर गए। अब इंद्रद्युम्न की पीढ़ियां भी गुजर गई, गुंडीचा वगैरह भी गई, कितने जन्म लिए और कितनों ने मृत्यु का वर्ण किया, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली गई। अब ये बेचारे जब इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ में आए हमारे मृत्यु लोक में, तो देख रहे हैं ना कोई मंदिर दिखाई पड़ता है, ना कोई गुंडीचा महल दिखाई पड़ती है। हजारों वर्षों में तो सब बदल जाएगा ना। उन्होंने देखा कि अचानक की एक मंदिर के पास एक माधव राजा, उस समय वहां यहाँ का राजा था वो माधव, तो वो पूजा कर रहा था। अचानक इंद्रद्युम्न जब उस मंदिर की तरफ से गुजरे तो ठोकर सी लगी, तो उन्हें पता चला कि ये मेरा ही मंदिर है जिसका मैंने निर्माण किया था, ये वहीं बैठ के पूजा कर रहा है। तो इंद्रद्युम्न ने नारद जी से कहा कि नारद जी, ये मंदिर मेरा है, यही है वो मंदिर। तो नारद जी ने माधव से कहा कि देखो, ऐसा है कि तुम जिस मंदिर में पूजा कर रहे हो, जिसको अपना मंदिर मानते हो, ये तुम्हारा मंदिर नहीं है। और सारी चर्चा उन्होंने सुना दी, जो जो घटना थी। अब वो माधव मानने को तैयार ही नहीं, हम कैसे मान ले। इतने में क्या हुआ, इंद्रद्युम्न जो तालाब था, उस तालाब से हाथी के साइज का इतना बड़ा एक कच्छप बाहर निकला, कछुआ, और वो मनुष्य की वाणी बोलता था। और उसने कहा कि नारद जी जो बोल रहे हैं ये सत्य है, ये मंदिर इंद्रद्युम्न का ही है। और वो गायब हो गया, वो गवाह था, वो कच्छप। तब उस राजा ने, माधव ने माना कि ये वही मंदिर है इंद्रद्युम्न का, और फिर उसने सौंप दिया वो मंदिर। खैर, फिर ब्रह्मा जी भी आए, इंद्रद्युम्न, नारद और वो माधव भी, क्योंकि उसने देर से बात मानी, उसका नाम रख दिया लोगों ने गाल माधव। जिद्दी था ना, माना नहीं उसने। तो ये सब बैठे और पूजा इत्यादि हुई, और फिर उसके पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्रकार से हमारे जगन्नाथ आज भी पुरी में साक्षात रूप में स्थापित है।